बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज के बारे में अवाम का क्या रिएक्शन है और किस तरह का अवाम बिहेवियर रखती है उसके बारे में, इस पे आज थोड़ी सी बात करेंगे। गुजारिश है कि बात को एंड तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वो लोग जो किसी पर इल्जाम तराशी करते हैं या झूठी तोहमत लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, उसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या फरमाया है। तो सूरह नूर में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि वो लोग जो किसी पाक दामन और साफ किरदार औरत पर तोहमत लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, उसके बारे में ये नहीं कहा गया कि बस वो इल्जाम लगाकर इससे बरी और फारिग हो गए हैं, बल्कि ये फरमाया कि अगर वो इल्जाम लगाते हैं तो उसके सबूत के लिए वो 4 गवाह पेश करें। अगर वो 4 गवाह पेश कर देते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, वरना उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे। और दूसरी सजा उनको ये दी जाएगी कि उनकी गवाही फिर किसी मामले में कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि अब वो इस काबिल नहीं है कि उनकी गवाही कबूल की जाए, क्योंकि लोगों का उन पर से एतबार भरोसा खत्म हो जाएगा। इसी तरह इब्ने माजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो लोग जो किसी औरत पर इल्जाम तराशी करते हैं, झूठी तोहमत लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं और वो बात झूठी उसकी तरफ मंसूब करते हैं जो कि उसमें थी ही नहीं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे इल्जाम लगाने वालों को दोज़ख की पीप में डालेगा और वो आखिरत में इसी का मुस्तहिक रहेगा, यहाँ तक कि वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, यानी इससे रुक जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से तौबा कर ले, तो फिर मुमकिन है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे माफ फरमा दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहीं कि जब तुम किसी पर इल्जाम लगाकर कोई झूठे गवाह उसके लिए पेश कर दो, उसके बारे में भी फरमाया कि जो झूठा गवाह पेश करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके कदम हटने भी नहीं पाएंगे कि उसके लिए जहन्नम वाजिब फरमा देगा। तो ये तमाम बातें करने का मकसद ये है, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि मरियम नवाज एक पॉलिटिकल लीडर है। मैं अब कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाह रही, ना मैं इस मामले में पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ एक एज अ मुस्लिम, एज अ वुमन बात कर रही हूँ कि बहुत से क्लिप्स ऐसे देखे जाते हैं कि कभी उसको घोड़े पे बिठाया हुआ होता है, गधे पर बिठाया होता है, कभी डांस करते हुए दिखाया जाता है, कभी बहुत ही बेहुदा किस्म के लिबास में दिखाया जाता है। हालांकि आप सब देखते हैं कि उनका लिबास बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो कि एक नेशनल ड्रेस होता है, सर पर दुपट्टा भी होता है, जितना भी होता है, लेकिन बहुत सौ से बेहतर है, जो कि बाल खुले गले में डाले हुए होते हैं, अच्छे लिबास में वो नजर आती हैं। तो एक मुस्लिम औरत होने की हैसियत से एक मुसलमानों को ये ज़ेब देता है कि वो अपनी एक मुसलमान खतून की इस तरह से तजलील करें, उसको इस हुलिये, इस अंदाज में दिखाएं, जबकि वो इस अंदाज में रियलिटी में कहीं भी नजर नहीं आती। देखें, जो भी इख्तलाफात हो पॉलिटिकल लेवल पे, उसको इस तरह से मंजर आम पर लाना और किसी औरत की बिलखसूस तजलील करना, बहुत से क्लिप्स में देखा जाता है नवाज शरीफ, इमरान खान, इन सब के गलों में डोर डाले हुए होते हैं, बहुत एक कार्टून की शक्ल में उनको दिखाया जाता है, लेकिन आप यहाँ एक औरत को भी माफ नहीं करते। आप एक मुसलमान होने की हैसियत से इतना दर्द दिल भी नहीं रखते कि एक मुसलमान औरत की तजलील आप कर रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर झूठा इल्जाम आयद किया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको पुल सरात पे रोक लेगा और उस वक्त तक उसको हटने नहीं देगा जब तक कि वो अपने गुनाह के मुताबिक अजाब ना पा लेगा। और यहाँ पर आप देखें कि एक औरत में जब वो चीज है ही नहीं, आप उसको कभी डांस करते हुए दिखाते हैं, कभी आप उसको किसी दूसरे मर्द के गले लगते हुए दिखाते हैं, टच करते हुए दिखाते हैं, इतनी बेहूदगी एक मुसलमान औरत की करे, ये देखकर दिल बहुत ही ज्यादा पशिमान हुआ और बहुत यकीन जाने दिली अफसोस हुआ। और गैर मुस्लिम जो हैं वो इस तरह देखते हैं
तो बहुत ही एक मुस्लिम का, पाकिस्तानी का करैक्टर जो है बहुत ही गंदा हो जाता है दूसरों की नजर में। इस्लाम तो दुश्मन के साथ भी हुस्ने सलूक का दर्स देता है। क्या आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अदा से वाकिफ नहीं है कि आप सरकार ने फतेह मक्का के मौका पर अपने जानी दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया कि आज तुम सब आजाद हो, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ फरमा दिया जिन्होंने उनके साथ इतना जुल्म किया। और क्या आपके साथ इससे भी बढ़कर जुल्म हुआ है कि आप एक औरत की इतनी ज्यादा तजलील कर रहे हैं। एक मुसलमान किसी औरत का सर डांपने वाला होता है, ना कि जिसका डांपा हुआ है आप उसको भी नंगा करके दिखा रहे हैं। और क्या थोड़ी खवातीन नजर आती हैं जिनके सर नंगे होते हैं। आप एक पॉलिटिकल लीडर जो हैं उसका भी आप सर नंगा करके डांस करते हुए बेहूदगी के अंदाज में उसको दिखाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हातम ताई की बेटी कैदियों में गिरफ्तार होकर आई तो उसका सर नंगा देखा, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली उतारी और उसके सर पर दे दी और उसका सर डांप दिया। और आप मुसलमान हैं, अपने इस्लाम को फॉलो करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, शरीयत को फॉलो करें। और ये जाती इख्तलाफात और सियासी इख्तलाफात, इनको लेकर आप अपने ईमान को बर्बाद ना करें। ये बहुत एक गलत बात है और बुरी चीज है। दूसरों की नजर में आपका करैक्टर लेवल ऊंचा नहीं हो रहा बल्कि नीचे गिरता जा रहा है जब इस तरह की आप चीजें दिखाते हैं और वीडियो लाइक करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत पर अमल करने और अमली मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।